मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राइज अप एकेडमी पावर्ड बाय इकरा आईएएस आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं और त्रिपाठी आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन सा डिविजिबिलिटी रूल के कंसेप्ट पे नंबर सिस्टम का पार्ट। नंबर सिस्टम के पार्ट के बहुत सारे भाग हैं, जैसे कि आप जानते हो यूनिट प्लेस निकालना, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी रूल, है ना। तो इसमें से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, तो आज का पार्ट है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी विभाज्यता के नियम या भाज्यता के नियम पर आधारित कंसेप्ट है। विभाज्यता के नियम या कह लीजिए भाज्यता के नियम पर आधारित कंसेप्ट है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो इसके बारे में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, भाज्यता के क्या रूल होते हैं, कितने रूल्स होते हैं, उसको जानते हैं और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो ले लेते हैं आज के कंसेप्ट में भाज्यता के रूल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिविजिबिलिटी रूल, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी या भाज्यता या विभाज्यता या कुछ भी कह लीजिए, विभाज्यता के नियम यहाँ पर कह रहा है दो से विभाजित होने का नियम क्या होता है। दो से विभाजित होने का नियम क्या होता है, कोई संख्या यदि कोई सम संख्या है ना। सम संख्या कैसे पहचानते हो, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक होता है तो वह संख्या एक सम संख्या होती है। और अगर कोई संख्या सम संख्या है तो वह 2 से डिविजिबल है। जैसे कि आप देख रहे हो कोई संख्या यदि सम संख्या है तो वह 2 से डिविजिबल है। जैसे ये कह लीजिए कि किसी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर है तो वो 2 से विभाजित होगा। देखो जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। कोई नंबर हमने लिख दिया यहाँ पे, 2 से विभाजित होने का रूल क्या हो गया, देखो यहाँ से ध्यान से समझना है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर एक नंबर 5, 4, 3 और 2, 8 और ये हमने कहा 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप यहाँ पे लास्ट नंबर देखोगे इसका कि अंत में इसके क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 8 2 से डिविजिबल है, निश्चित तौर पे यह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ आपको ये देखना होता है कि ये संख्या कैसी है, यहाँ लास्ट नंबर कैसा है, 2 से डिविजिबल है। तो 2 से विभाजित होने का नियम क्या हुआ, अंतिम अंक जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अंतिम अंक 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अंत में 0 होगा तो 0 भी 2 से डिविजिबल होता है। 0 तो सभी से डिविजिबल होता है। तो 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। अगर ये अंक यहाँ पे हैं तो 2 से डिविजिबिलिटी बनेगी। अब अगर हम 2 के बाद ऐसे ही बात कर लें, आगे लिखा हुआ है रूल, फिर भी यहीं से देखते चलते हैं। अगर हम 4 से डिविजिबल क्या हुआ, 2 पावर 2 है ना, 2 पावर 2। 4 से विभाजित होने का रूल अगर हम देखें कि 4 की डिविजिबिलिटी क्या बन रही है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल बन रहा है, यहाँ पे हमने एक अंक देखा लास्ट का। और 4 की डिविजिबिलिटी में जैसे 5, 4, 3, 2, 8, तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा लास्ट 2 डिजिट। 4 की डिविजिबिलिटी में क्या बनेगा, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 होने चाहिए। 4 से विभाजित होने के लिए क्या रूल बना, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। जैसे अंतिम 2 अंक क्या है, 28। 28 4 से डिविजिबल है, तो निश्चित तौर पे ये जो भी लिखा है 54,328, ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। इसी प्रकार बच्चे अगर हम 8 से डिविजिबल होने का रूल आपसे जाने कि 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया 8, 9, 5, 4, 3, 2, 8 और यहाँ पे हमने देखा कि 2 से डिविजिबल होने में अंतिम एक अंक डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होने में अंतिम 2 अंक डिविजिबल होने चाहिए और 8 से डिविजिबल में अंतिम 3 अंक डिविजिबल होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे 8 का भाग देकर देखिए, 8 चौको 32, 8 एकम 8, यानी जो 328 है वो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसलिए जो भी नंबर होगा ये पूरा यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, पूरी संख्या ये 8 से डिविजिबल होगी। तो 2 से डिविजिबल में अंतिम अंक यानी 1 अंक, 4 से डिविजिबल में अंतिम 2 अंक और 8 से डिविजिबल में अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल होने चाहिए। इसी प्रकार बच्चे अगर हम 16 से डिविजिबल पूछें आपसे, तो आप कहोगे सर ये 2 से, 4 से, 8 से और 16 से डिविजिबिलिटी क्या बनेगी, तो अंतिम 4 अंक 16 से डिविजिबल होने चाहिए। बात समझ में आ गई ना। तो 2 से डिविजिबल में अंतिम 1 अंक, 4 से डिविजिबल में अंतिम 2 अंक, 8 से डिविजिबल में अंतिम 3 अंक, 16 से डिविजिबल में अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होंगे तो वह संख्या 16 से डिविजिबल होगी। बात समझ में आ गई होगी सबको। तो देख लेते हैं, अगले पेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 से विभाजित होने का रूल समझ में आ गया आपको, 4 से आ गया, 8 से आ गया, 16 से। अब जैसे 32 से विभाजित होने का रूल कह दिया कि 32 से डिविजिबिलिटी क्या बनेगी, तो 32 क्या है, 2 की पावर 5, यानी अंतिम 5 अंक 8 से डिविजिबल होने, अंतिम 5 अंक 32 से डिविजिबल होने चाहिए।
तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि 2 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, जितने पावर में बन रही है लास्ट के उतने ही डिजिट उस नंबर से डिविजिबल होने चाहिए। खैर, समझ में आ गया सबको। आगे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हम इसको जान लेंगे और बेहतरीन तरीके से। 3 से विभाजित होने का रूल क्या बनेगा? 3 से विभाजित होने का रूल क्या बनेगा बेटा? 3 से डिवाइड होने का रूल ये है कि सम ऑफ डिजिट, संख्या के अंकों का योग 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगी अन्यथा नहीं होगी। 3 से डिविजिबल होने का रूल क्या है? संख्या के अंतिम 3 अंक 3 से संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट इज डिवाइड बाई, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया 531629 हमने कहा ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपने चेक किया 3 की डिविजिबिलिटी कैसे? 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हो कि जैसे 5 3 8 1 9 6 15 2 17 17 1 18 9 27, 27 में 3 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब कि इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से सबको जोड़ के डिवाइड बाई 3 कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो इजिली जो 3 से डिविजिबल मिलते जाएं उनको आप हटाते जाइए। जैसे ये 3 हटा दीजिए, 3 से डिविजिबल 6 हटा दीजिए, 9 हटा दीजिए, ठीक है, 2 और 1 3 हटा दीजिए, ठीक है, 5 और 1 6 हटा दीजिए, सारे हट गए, इसका मतलब 3 से डिविजिबल हो गया। सपोज करो कि यहाँ पर हम एक नंबर इस तरह का ले लें कोई, जैसे यहाँ पर हमने एक नंबर ले लिया 543216 अब हमने कहा ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपने हटाने वाले कंसेप्ट में जोड़ो नहीं, आप ऐसे हटा, देखो 3 ही हट जाएगा यहाँ से, ये 3 6 हट जाएगा यहाँ से, 2 और 1 3 हट जाएगा यहाँ से, है ना, और 4 5 9 9 यहाँ से कट जाएगा इस तरह से, 4 5 9 9 3 से डिविजिबल होता है, हटा दीजिए। 7 बचा यहाँ पर, 7 को 3 से हटाओगे तो कितना बच जाएगा? 2 बच जाए, 3 2 ना 6, 1 बच जाएगा। अगर हम 7 को 3 से कैंसिल करें तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1। यानी अगर कोई भी नंबर रिमाइंडर में आ गया तो निश्चित तौर पे ये 3 से डिविजिबल नहीं होगी, तो यह संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि पूरा पूरा नहीं कट रहा है भाई, ये कट गया 6, ये 2 1 3 हट गया, ये 3 हट गया, 5 4 9 हट गया, बचा कौन? 7 बच गया। अब 7 3 से डिविजिबल नहीं होता है, या 7 में भी अगर हम 3 को डिवाइड करें तो 3 2 6 1 बच जाएगा, और 1 जब रिमाइंडर बच गया तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए ये नंबर 7 का डिविजिबल 3 का डिविजिबिलिटी नहीं बना रहा है। कोई बात यहाँ पे डाउटफुल है तो पूछ सकते हो। बात समझ में आ गई होगी सबको। चलिए तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट की तरफ। इसके अगला पार्ट है यहाँ पर 4 से डिविजिबल। तो बेटे 3 के बाद तो आप समझ लीजिए 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है। 9 से विभाजित होने का रूल क्या है? चलो अभी 4 का भी बता रहे हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जिस संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो, यानी सम ऑफ डिजिट इज कंप्लीटली डिवाइड बाई 9। संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे 3 के रूल में आपने देखा कि सम ऑफ डिजिट इज डिवाइड बाई 3, ऐसे ही 9 में देखो सम ऑफ डिजिट इज डिवाइड बाई 9। संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए तो ही संख्या 9 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है। वहां पे सम ऑफ डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 3 से, और यहाँ पे सम ऑफ डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 9 से। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बन रहा है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बन रहा है बच्चे? 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी वो 6 से डिविजिबल होगी। 2 और 3 दोनों से डिविजिबिलिटी कैसे समझोगे आप? जैसे कोई नंबर लिखा है, यहाँ पे लिखा है 9853 और 2। हमने कहा ये नंबर बताओ 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप 2 का देखोगे बन रहा है कि नहीं। आपने देखा लास्ट में 2 है, यानी 2 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लगा, चेक कर लिया आपने 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अब 2 के बाद आप डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए 3 का। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। देख पा रहे हो ना आप यहाँ पे, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो 2 का तो डिविजिबिलिटी बन रहा है। 6 क्या है बच्चे? 6 क्या है? 6 है 2 इंटू 3,
तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल बन रहा है, लास्ट में 2 है इसलिए 2 से डिविजिबल होगा। 3 का चेक कर लेते हैं, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जो नंबर 3 से कट रहे हो पहले उनको देख लीजिए, जैसे 9 3 से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, 5 4 9 3 से कट जाएगा, है ना। अब ये 8 और ये 2, 8 और 2 कितना हुआ 10, 10 3 से नहीं कटेगा, इसलिए यहाँ 2 का तो डिविजिबिलिटी फॉलो हो रहा है बट 3 का डिविजिबिलिटी फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, निश्चित तौर पे 6 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए तो देखते हैं अगला कौन सा नंबर है। जैसे हमने एक नंबर ले लिया, यहाँ पर 132 ले लिया हमने कहा ये बताओ 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 6 क्या बनेगा बच्चे, 2 इंटू 3 बनेगा। 6 क्या बनेगा, 2 इंटू 3 बनेगा, ठीक है ना। अब 2 इंटू 3 में आप देखो कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, अंत में 2 है, हाँ ये 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी, 3 कटा, 2 और 1 3 कटा, बिल्कुल 3 भी कट रहा है, 2 1 3 भी कट रहा है, तो 2 का भी डिविजिबिलिटी और 3 का भी डिविजिबिलिटी है, तो निश्चित तौर पे 132 जो है वो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल का कंसेप्ट है जैसे 6 का है। ऐसे ही बड़े नंबरों में आएगा, जैसे कह दिया जाए कि कोई नंबर 72 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 72 क्या बनेगा, 8 इंटू 9, 8 9 72। तो अगर 72 का डिविजिबिलिटी निकालना है तो इसी से आप समझ लीजिए कि जैसे 6 में 2 इंटू 3 लगा, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए 44 से डिविजिबिलिटी, तो 44 की डिविजिबिलिटी क्या बनेगी, 11 इंटू 4 बन जाएगा। 72 का क्या बन जाएगा, 8 इंटू 9 बन जाएगा। क्लियर ना बच्चे। अगर पूछ दिया जाए 88 का, तो 88 का क्या बन जाएगा, 8 इंटू 11 बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर कोई संख्या कह दिया जाए 88 से डिविजिबल है, तो आप 88 को करोगे 8 गुना 11, यानी वो 11 से डिविजिबल होनी चाहिए और 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर कोई संख्या 44 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे कि 44 क्या है, 4 इंटू 11, यानी वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए और 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। 72 से डिविजिबिलिटी अगर पूछ रहा है तो वो डिविजिबल होनी चाहिए 8 से और 9 से, तो 72 से भी डिविजिबिलिटी होगी। आई होप ये डिविजिबिलिटी रूल के जो इस तरह के पार्ट हैं ये आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर कोई बड़ा पार्ट जैसे कह दिया जाए कोई नंबर 12 से डिविजिबल है, तो 12 क्या है बच्चे, 4 गुना 3, तो वो 4 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करे और 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करे, तो निश्चित तौर पे वो 12 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं, सबको बात समझ में आ गई, हाँ या ना। चलिए तो ये हो गया 9 का और 6 का। इसके पहले देख लेते हैं 4 से विभाजित होने का नियम। आपको बता दिया था लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए, और 8 से डिविजिबल में लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। 16 से डिविजिबिलिटी में लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होने चाहिए। 32 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 5 डिजिट 32 से डिविजिबल होने चाहिए। तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी 2 4 8 16 32 इनकी फाइंड आउट कर लेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी आपने सीख लिया, 3 का डिविजिबिलिटी आपने सीख लिया, है ना, 6 का डिविजिबिलिटी आपने सीख लिया। चलिए बढ़ जाते हैं अगले में। कह रहा है 11 से विभाजित होने का रूल क्या होता है। 11 से विभाजित होने का रूल तो ये देखा जाता है कि इवन प्लेस पे जो नंबर हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिख दिया यहाँ पर ABCDEF ना, ई लिख दिया। अब यहाँ पर हमने इवन प्लेस और ऑड प्लेस के नंबर्स को ऐड कर लिया, तो जो विषम स्थान पर है यही लिखा हुआ है कि संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग। देखो इवन और ऑड नंबर नहीं लेना है, जो इवन प्लेस पे हैं और जो ऑड प्लेस पे हैं, जैसे पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, 5वें स्थान पे, 7वें स्थान पे बैठा है वो ऑड प्लेसेस के नंबर हो गए, और जो दूसरे, चौथे, छठे और 8वें पे बैठा है वो, और भी आगे 10वें, दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और डैश डैश पे बैठा है तो वो समस्थान के अंक हो गए। इनका योगफल निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले, तीसरे और 5वें स्थान पर, यानी A प्लस C प्लस E, और ये B प्लस D प्लस F, B प्लस D प्लस F। तो यहाँ पर या तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, इनका योगफल या तो आपस में बराबर होना चाहिए, और अगर नहीं बराबर हो रहा है तो इनका जो डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस किसी में कोई भी घटे, जरूरी नहीं है कि ये सम स्थान के अंकों का योग ज्यादा हो, विषम का कम हो, या विषम का ज्यादा हो, सम का कम हो, जिसमें जो सब्ट्रैक्ट हो जाए उसमें उसको कर लीजिए। यानी आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाल लीजिए, तो डिफरेंस इनका 11 22 33 यानी 11 से डिविजिबल हो जाए। भाई 0 भी हो सकता है, तो जब 0 होगा तो बराबर ही हो जाएंगे, है ना। तो चाहे इनका डिफरेंस 0 हो जाए तो 11 से डिविजिबल है, या डिफरेंस इनका
11, 22, 33, 44 यानी 11 से विभाजित कोई भी नंबर आ जाए तो भी ये 11 से डिविजिबल होंगे। आगे अभी एक एग्जांपल लेते हैं, उस पर आपको और अच्छे से समझा देते हैं। जैसे देख लीजिए, एक नंबर हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 5629 और यहाँ पे हमने लिख दिया और हमने कहा ये नंबर बताओ 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपने 11 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे चेक किया। आपने कहा सर पहले हम ऑड प्लेसेस के नंबर्स का टोटल कर लेंगे, ऑड प्लेसेस के नंबर का टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 6 है ना, प्लस 2 + 9, तो ये हो जाएगा बच्चे 5 6 11, 11 2 13, 13 और 9 22 है ना। और हम फिर करेंगे ऑड प्लेस के बाद हम इवन प्लेस के नंबर्स का टोटल कर लेंगे। इवन प्लेस के नंबर का टोटल किया तो 8 7 15, 8 + 7 प्लस 7 + 8 + 7 ये इक्वल टू 8 7 15 7 22 हो जाएगा ये। तो ये देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये एक 11 से डिविजिबल नंबर है। अगर इनका डिफरेंस हम 0 ना पाते, 11 मिल जाता, इनका डिफरेंस करने से 22 मिल जाता, इनका डिफरेंस करने से 33 मिल जाता, 11 से डिविजिबल कोई भी नंबर मिल जाता तो भी ये 11 से डिविजिबल होते। ये बात समझ में आ गई सबको, हाँ या ना? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से थोड़ा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, 11 से डिविजिबल हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे कि 11 से डिविजिबिलिटी क्या बन रही है। बोलो सबको समझ में आ गया, यस और नो? चलिए हाँ ना में उत्तर देते रहिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई बच्चों ये कहते रहते हैं कि सर आप पढ़ाना शुरू करते हो तो 1 घंटे की क्लास है या 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट जो भी क्लास है आप पढ़ाते ही रहते हो, बाकी टीचर्स बातें करते हैं सब और मोटिवेट करते रहते हैं। तो मोटिवेट तो आजकल के युग में आप सब लोग बहुत अच्छे से हो ही रहे हो है ना, फ़ोन के थ्रू या बहुत से मोटिवेशन है ना वाले वीडियोज़ आप देखते रहते हो। बातें करने वाले बहुत से टीचर्स हैं जो आपके 1 घंटे की क्लास में 20-25 मिनट आधा घंटे पढ़ाते हैं और आधा बाकी टाइम पे बातें करते रहते हैं। तो हम इस तरह की थोड़ी सी चीज़ों पे थोड़ा सा है ना अवॉइड करते हैं। और आप पढ़ने आए हो, हम पढ़ाने आए हैं, तो क्यों ना हम सीधे सीधे पढ़ाई की ही बात करें। बहुत सब कम समय है आप सभी के पास, तो जितना भी है, जितने में भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो है ना इधर उधर घूमने में और ये खेलने में, या चलिए ठीक है थोड़ा बहुत खेलते कूदते रहिए, तो घूमने फिरने में वो टाइम आप सीधे सीधे लगा दीजिए स्टडी में और ध्यान से चीज़ों को समझते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अगर कुछ भी आपको डाउटफुल हो रहा है, कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो निश्चित तौर पे आप पूछेंगे और नेक्स्ट डे आपको उसके बारे में आपको डाउट्स क्लियरिंग सेशन में सॉल्व करा दिया जाएगा, वो क्वेरी आपकी सॉल्व कराई जाएगी। तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को। अभी हम रूल्स पढ़ा रहे हैं, रूल्स के बाद हम आएंगे सीधे सीधे इस पर आधारित क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो पहले थोड़ा ध्यान से नियमों को समझ लीजिए, ठीक है। नियमों को समझ लीजिए तो आप जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर आप नियमों को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको कहीं ना कुछ डाउट बना रहेगा। बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये भी समझ में आ गई कि बातें कम करते हुए सीधे सीधे स्टडी पे फोकस किया जाए, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं। वो तो हो गया ना 11 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो यहाँ पर एक रूल है, कह रहे किसी 2 अंकों वाली संख्या को, जैसे 1523 और 89 है ना, कोई भी संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं है भाई यहाँ पर 23 की जगह आप 87 ले सकते हो, यहाँ पर 89 की जगह आप 54 ले सकते हो। कोई भी 2 अंकों की संख्या है, तमाम सारी संख्याएं हैं 2 अंकों से भाई, 10 से स्टार्ट होती है 99 तक चले जाओ, 2 अंकों की ही है सारी संख्याएं। किसी भी 2 अंकों की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर, 2 बार साथ साथ लिखकर, हाँ को 2 बार साथ साथ लिखकर 4 अंकों की एक संख्या बना दी जाए। जैसे 15 है, अब इसको अगर हम 2 बार साथ साथ लिखेंगे तो 1515 यही तो बनेगा, जैसे ये बना हुआ है 1515 है ना। इसको अगर हम 2 बार साथ साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा, 2323 बनेगा। इसको 2 बार साथ साथ लिखेंगे तो 8989 बनेगा। जब 2 अंकों की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो वह सदैव 101 से डिविजिबल होती है। किससे डिविजिबल होती है बच्चे? 101 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है। 101 एक प्राइम नंबर आता है। तो इस तरह से आपको ये रूल समझ में आ गया होगा कि 101 से डिविजिबल हो रही है ना। जैसे एक नंबर यहाँ पे एक अगला एग्जांपल है कि जैसे 3 अंकों की संख्या को अगर हम 3 अंकों वाली संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 6 अंकों की संख्या बना दें। जैसे यहाँ पर देखो कोई संख्या है 123
और इसको जब 2 बार साथ साथ लिखोगे तो क्या बन जाएगा 123 यानी 1,23,123 बन जाएगा। ये 2 अंकों की संख्या को जब रिपीट किया गया तो ये एक 6 अंकों की संख्या में बदल गई, है ना। जैसे ये 546 एक 2 अंकों की संख्या है, इसको जब हमने 2 बार साथ साथ लिखा तो ये एक 6 अंकों की संख्या में बदल गई। बात समझ में आ रही है ना कैसे। तो ये एक 2 अंकों की बोल गए क्या हम, ये 3 अंकों की संख्या है भाई, ये 3 अंकों की संख्या है। अगर इसको हमने 2 बार साथ साथ लिखा है तो ये 6 अंकों की संख्या बन गई। और इस तरह की जो संख्या बनेगी वो 7, 11, 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। अब देखो बच्चे 7, 11, 13 अगर तीनों से डिविजिबल हो रही है तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बनता है 1001 बनता है, तो वो 1001 से भी पूर्णतः डिविजिबल होगी। आ गई बात समझ में। तो अगर किसी 3 अंकों की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखा जाए तो वो एक 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। क्लियर है ना, क्या बन जाएगी 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। और वो 6 अंकों की संख्या जो बनेगी, 6 अंकों की संख्या जो बनेगी वो निश्चित तौर पे किससे डिविजिबल होगी, वो 7, 11, 13 और 1001 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो बात समझ में आ गई होगी कि 2 अंकों की संख्या को 2 बार साथ लिखकर अगर हम 4 अंकों की संख्या में तब्दील करेंगे, 4 अंकों की संख्या बनाएंगे तो वो डिविजिबल होगी 101 से। और अगर हम 3 अंकों की संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 6 अंकों की संख्या बनाएंगे तो वो डिविजिबल होगी 7, 11, 13 और 1001 से डिविजिबल होगी। ये बात आप सबको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे अभी, ठीक है बच्चे। तो अगला देखो क्या लिखा हुआ है तो सीधे सीधे क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये कह रहा है 5436x58 3 से पूर्णतया विभाजित है तो x के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कुछ, है ना, तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप करते चलिए साथ में। खैर 543x6x कह रहा है, 58 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो x के प्लेस पर क्या आएगा। तो देखो बच्चे क्या है नंबर 543 है ना, 6 और x है यहाँ पर 5 और 8 कह रहा है 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए अभी आपको रूल पढ़ाया था। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल है संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये कह लीजिए कि सम ऑफ डिजिट इज कंप्लीटली डिवाइड बाय 3, संख्या के अंकों का योग पूर्णतः 3 से विभाजित होना चाहिए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है। तो एक तरीका ये है कि इन सबको जोड़ लीजिए, जैसे 5, 4, 9, 3, 12, 6, 18, 18, 8, 26, 26 और 5 31, 31 और प्लस में जाएगा कितना x, है ना, एक x भी तो है साथ में, और ये 3 से डिवाइड करना है। तो 31 के आगे 3 से डिविजिबल क्या बनता है 33, है ना, 3 से डिविजिबल 31 से आगे क्या है 33। तो x को होना पड़ेगा 2, x की प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, तभी ये 31 2 33 बनेगा और 3 से पूर्णतः डिवाइड होगा। तो आप जाओगे आंसर बी के साथ, आंसर हो गया आपका 2। लेकिन इस तरह ऐड नहीं करना चाहते हो तो जो 3 से डिविजिबल बन रहे हैं उनको हटा दो, जैसे 3 हटा दिया, 6 हटा दिया, 9 3 से डिविजिबल हो जाएगा, इसको भी हटा दो। जैसे 8, 5, 13, 13 में से 3 से डिविजिबल कितना निकल जाएगा 12, 8, 5, 13, 13 में 3 से डिविजिबल कितना निकल जाएगा 12, बचेगा कितना 1। तो अब यहाँ पे 1 बचा हमारे पास, है ना, और 3 से डिविजिबल होने के लिए 1 के बाद क्या चाहिए हमें 3 चाहिए। तो x की प्लेस पे हम क्या रख लेंगे 2 रख लेंगे। ये 3 से हटा दिया, ये 6 हटा दिया, 3 से डिविजिबल है, 5, 4, 9, 9 से डिविजिबल होगा तो उसको भी हटा दिया। ये 8, 5, 13, 13 में से 3 से डिविजिबल कितना निकल जाएगा 12, 12 निकल जाएगा, बचेगा कितना 1, 1। और अब 1 से आगे जो 3 से डिविजिबल है वो कौन सा है 3 है, तो 1 है और 3 चाहिए, यानी x की प्लेस पे क्या रख दिया जाए 2 रख दिया जाए, तो 3 से डिविजिबिलिटी बन जाएगी। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियों में, जीडी के पेपर में ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान देंगे और अगर आप समझ गए हो तो आगे बढ़ जाए यहाँ से, ठीक है। तो ले लेते हैं बच्चे अगला क्वेश्चन। क्या है अगला क्वेश्चन, ये देखो अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 8a5146b 88 से डिविजिबल है, विभाजित है, तो b - a का मान ज्ञात करें। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 8a5146 और b ये डिविजिबल है 88 से। अभी आपको हमने बताया था यहाँ पर
6 का डिविजिबिलिटी रूल समझाया था तो आपको कंप्लीट बता दिया था कि 6 के लिए जो 2 और 3 से डिविजिबल हो, 12 के लिए 4 इंटू 3 का कंसेप्ट बन रहा है, 44 के लिए 11 इंटू 4 का, 72 8 इंटू 9, 88 क्या बनेगा 8 इंटू 11। यहाँ पे क्या रूल लग जाएगा, यहाँ 8 इंटू 11, तो जो 8 से डिविजिबल हो और 11 से डिविजिबल हो, 8 और 11 से डिविजिबल हो, दोनों से मिलाकर डिविजिबल हो, वो 88 से डिविजिबल होगी। तो 88 के लिए हम क्या करेंगे, 11 और 8 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां पहले हम चेक कर लें कि ये नंबर 8 और 11 से डिविजिबल है। यदि हाँ, जो भी मान रखने पर 8 और 11 से डिविजिबल हो रहा हो तो ये 88 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे, यहां पर देखो बच्चे, यहां पर हम 8 का डिविजिबिलिटी आसानी से चेक कर सकते हैं क्योंकि लास्ट 3 डिजिट्स आर डिवाइड बाई 8। अंतिम 3 अंक संख्या के जो हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए। ये 3 अंक हम देख लेते हैं 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जब हम 8 का भाग देंगे इसमें तो 8 पंचे 40, बचेगा कितना यहाँ पे 6, 8 पंचे 40 बचेगा कितना 6। अब ऐसे चेक करो कि 6 वाली लाइन में 61 62 63 है ना, 64 65 66 67 68 69, यहाँ पे 6 का डिविजिबल कौन सा बनता है, 64 बनता है कि नहीं बनता है भाई। 8 पंचे 40 बचा कितना 6। तो अब जो भी अंक बनेगा यहाँ पर वो 6 वाली लाइन का आएगा। तो यहाँ पर 6 से डिविजिबल क्या होता है 64 होता है। तो निश्चित तौर पे बी को क्या होना पड़ेगा 4 होना पड़ेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। 8 पंचे 40 बचा यहाँ पर 6, तो 6 और 6 वाली लाइन में जो 60 से लेकर 69 तक आप पढ़ोगे उसमें 8 से डिविजिबल कौन सा है 64 है, इसलिए बी की प्लेस पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई कि बी की प्लेस पर क्या आ रहा है बच्चे 4 आ रहा है। क्लियर हो गया ना सबको, कोई डाउट नहीं यहाँ पर किसी को। चलिए अब हम 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 11 के डिविजिबिलिटी के लिए बच्चे हम यहाँ पे देखते हैं, 11 के डिविजिबिलिटी के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई बी की प्लेस पे तो 4 आ चुका। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हम इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का टोटल कर लेते हैं, जैसे ये हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21 हो गए 21। इनका हम टोटल कर लेते हैं, तो ये है 6 एक 7 और एक ए, ये हो जाएगा 7 प्लस ए, 7 प्लस ए। इन दोनों को अगर हम देखें तो ये बराबर होने चाहिए, या तो ये बराबर हो यानी इनका डिफरेंस 0 हो, या 11 से डिविजिबल हो। क्लियर ना। अब देखो बच्चे, यहां पर इनका डिफरेंस 0 करने के लिए 7 है हमारे पास, ए का मान हम कितना ले लें 14 है ना, तो ये ए का मान 14, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 14 21, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। सम इवन प्लेसेस के जो नंबर है उनका टोटल और ऑड प्लेसेस के नंबर का टोटल बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आप आसानी से आंसर दे पाओगे। लेकिन ए एक डिजिट है ना कि एक संख्या है, तो ए की जगह पे जो भी आएगा या बी की जगह पे जो भी आएगा या इस तरह के क्वेश्चनों में जो भी आएगा वो 0 to 9 इतना ही रखा जा सकता है। यहाँ 10 11 13 14 1 यानी 2 डिजिट नंबर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ए और बी जो है वो एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर ये 14 यानी ए का मान 14 होना पॉसिबल नहीं है। अब बच्चे अगर 14 होना पॉसिबल नहीं है तो क्या करोगे? देखो ये 21 है, यहां पे हम रख रहे हैं 14। अब 14 यानी ये 0 करने के लिए हम 14 रख रहे हैं, तो हम 0 ना करके इनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल भी तो कर सकते हैं। तो 11 से डिविजिबल करने के लिए 14 लिया है आपने, 11 इसमें कम कर लीजिए, यानी ए का मान क्या रख सकते हो 3 भी तो रख सकते हो ए का मान, है ना। 7 3 10 10 और 21 में से 10 घटाओगे 11 बच जाएगा। इसलिए ए का मान क्या रख सकते हो, या तो 14 रख लो या तो 3, लेकिन 14 नहीं रख सकते हो क्योंकि 14 एक डिजिट नहीं है, एक संख्या बन जाएगी। इसलिए यहां पर ए की जगह पे क्या आ जाएगा 3। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लिया और फिर हमने चेक कर लिया 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 के डिविजिबिलिटी रूल से ए की वैल्यू क्या बन रही है 14 या 3, लेकिन 14 पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो एक संख्या है और हमें लेना है एक डिजिट, अंक लेना है। तो निश्चित तौर पे ए का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपसे कह रहा है b माइनस ए का मान ज्ञात करिए। b की वैल्यू बच्चा आ रही है 4 और a की वैल्यू आ रही है 3। 4 माइनस 3 यानी आंसर आप जाओगे c के साथ, a का आंसर हो जाएगा इसका। बोलो समझ में आ गया सबको, हाँ या ना? चलिए वेरी गुड। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ लिया, 8 का डिविजिबिलिटी भी और 11 का डिविजिबिलिटी भी। चलिए तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। 6 अंकों की संख्या दी हुई है 125 से डिविजिबल है
तो 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा। देखो 5 3 7 x y 5, सॉरी 5 है बेटा, यहाँ पे z कर दिया हमने, 5 है। तो 5 ये डिविजिबल किससे है, 125 से डिविजिबल, 125 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है। एक चीज समझो आप, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, ये 5 का क्यूब है 125, क्लियर ना। तो हम सबसे पहले 5 वाली लाइन की बात कर लेते हैं। 5 वाली लाइन की अगर हम बात करें तो किसी भी संख्या के हम अंत में देखते हैं यदि 5 या 5 से डिविजिबल कोई नंबर है तो वह संख्या पूर्णतः डिविजिबल होती है, नहीं तो नहीं होती है। जैसे यहां पर हमने देखा कि अगर किसी संख्या के अंत में 5 है तो डिविजिबल होगा। अब 5 से डिविजिबल क्या है, जैसे 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। तो 5 है ना, 10 15 20 है ना, 25 और 30 35 40, इस तरह से डैश डैश 95। तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए जो भी अंत में हमें मिले, लास्ट में मिले, वो कितनी होनी चाहिए, 5 से डिविजिबल कोई भी नंबर होना चाहिए, तो नंबर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये बात तो 5 की डिविजिबिलिटी में आपको क्लियर है। ऐसे ही 25 की डिविजिबिलिटी जब हम चेक करते हैं तो 25 की डिविजिबिलिटी में हमें अंत में जो भी नंबर मिले वो 25 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 25 हो गया, 55 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया। अब 100 है ना, 3 अंकों में चले जाओगे, 125 है ना, इस तरह से। तो ये 25 की डिविजिबिलिटी हो गई। तो 5 वाले डिजिट में आपको क्या देखना है, अंतिम एक अंक 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 25 वाले डिजिट में आपको क्या देखना है, अंतिम 2 अंक। जैसे अब यहां पे 5 होगा तो आप 5 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। 5 होगा तो 5 से डिविजिबल बन रहा है ये, ठीक है। अब यहां पे अगर मान लीजिए तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 5 या 0। अब 0 है तो वहां जैसे 10 हमने लिया था तो 10 में अंत में क्या होगा, 0 होगा। और 0 डिविजिबल हो रहा है 5 से, 0 तो सबसे डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे 5 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या बन गया, अंत में 5 से डिविजिबल नंबर होना चाहिए, यानी अंतिम अंक 5 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे 25 की, तो 25 में क्या बनेगा, अंतिम 2 अंक 25 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे हमने 2 4 8 और 16 32 का रूल बताया था, वैसे ही 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखो। 5 से अंतिम अंक जो है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो रूल 5 का बन गया। 25 का डिविजिबिलिटी रूल यानी स्क्वायर ऑफ 5, 5 के स्क्वायर का अगर हम रूल देखें तो अंतिम 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए 5 के स्क्वायर से, यानी 25 से। तो एक 25 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं। अगर हम 5 के क्यूब यानी 125 का रूल देखें तो 125 के लिए हमें अंतिम 3 डिजिट 5 से 125 से डिविजिबल चाहिए। अंतिम 3 डिजिट 125 से डिविजिबल चाहिए। तो पहला 125 हो गया, दूसरा 250 हो गया, तीसरा 375 हो गया, चौथा 500 हो गया, 625 हो जाएगा, 750 हो जाएगा और 875 हो जाएगा। यानी अगर हम देखें तो 5 से डिविजिबल में देखो बहुत अच्छा रूल है, 5 से डिविजिबल के लिए हमें अंतिम अंक 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। अंतिम अंक यानी अंतिम एक अंक 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 हो गया और 0 हो गया। अगर हम 5 के स्क्वायर यानी 25 का डिविजिबिलिटी रूल देखें तो अंतिम 2 अंक 25 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, 25 हो अंत में, 50 हो या 75 हो। अब अगर हम 125 यानी 5 के क्यूब 125 का डिविजिबिलिटी रूल देखें तो अंतिम 3 अंक 125 से डिविजिबल होने चाहिए। तो देखो ऐसे कौन कौन से अंक बन जाएंगे भाई, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, या अंत में 000 मिल जाए ना तो वो 1000 को रिप्रेजेंट करेगा और वो भी तो डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। खैर, तो अब यहां पे अगर हमसे पूछे कि ऐसी कितनी संभव संख्याएं बनती तो हम कह देते 1 2 3 4 5 6, इस तरह से संख्याएं बन जाती। लेकिन वो कह रहा है यहां पर जिनके अंत में 5 होना चाहिए, ऐसी 3 डिजिट की नंबर चाहिए जिसके अंत में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती और ये नहीं हो सकती। बना कौन सा, 1 2 3 और 4।
कितने नंबर हो जाएंगे, 4 नंबर ऐसे हो जाएंगे। आप जाओगे ऑप्शन ए के साथ। बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही है, हाँ या ना? नोट कर लीजिए, बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छे से आप इसको ध्यान से समझेंगे। आने वाले एग्जाम में, चाहे वो CHSL का एग्जाम हो, CGL का एग्जाम हो या SI का एग्जाम हो, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को, हाँ या ना? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, इसमें कह रहा है संख्या, ओहो बहुत लंबा सा नंबर लिखा हुआ है, विभाजित, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है भाई। संख्या इतना विभाजित है, अब देखो भाई किससे विभाजित है, 3 और 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित है परंतु 3 से नहीं है, ना तो 11 से विभाजित है और ना ही 3 से। 3 से विभाजित है परंतु 11 से नहीं है। तो आप ऐसा करिए, यहाँ पे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट, यानी अंकों का योगफल 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगी। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या बन रहा है ऐसा कुछ रूल। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखो बच्चे, यहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल, तो सबसे पहले जो 3 से डिविजिबल है, 3 6 काट दिया, ये काट दिया, 5 1 6 ये भी कट गया, है ना। ये 1 और 2 ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, 4 और 2 6 कट गया भाई, ये 3 कट गया, 5 और 1 6 कट गया, बचा कौन सा, 4। 4 में से अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 डिवाइड हो गया, 1 बच गया, और होना चाहिए कंप्लीटली डिविजिबल, यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है ये 3 से डिविजिबल। बात समझ में आ गई सबको, हाँ या ना? ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हम 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए थोड़ा सा हम ध्यान दें यहाँ पर। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, इवन और ऑड प्लेसेस के नंबर्स को हमें टोटल करना है। तो बच्चे ये जोड़ोगे, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 और 1 17 बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अगर हम ऑड प्लेसेस का टोटल कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, 17 बन रहा है, ठीक है। अगर हम इवन प्लेस का देख लें, 5 3 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 4 16, 14 4 18, 18 और 5, इवन प्लेस का अगर हम टोटल करें तो कितना बन रहा है, 23 बन रहा है। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 5 3 8, 4 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 5 23 बन रहा है। तो इवन और ऑड प्लेस का जो टोटल है वो बराबर नहीं हो रहा है ना। इवन प्लेस का टोटल बन रहा है 23 और ऑड प्लेस का टोटल बन रहा है 17, तो निश्चित तौर पे ये 11 से डिविजिबल भी नहीं होगा। तो ना तो ये 3 से विभाजित है और ना ही ये 11 से डिविजिबल है। तो निश्चित तौर पे हम कुछ वर्ड हिंदी के कुछ इंग्लिश के बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी ऐसा ना लगे कि प्योर हिंदी मीडियम में चल रहा है, या हिंदी वाले बच्चे भी इतना रिजिड ना हो कि वो इंग्लिश की बातों को कुछ भी कवर ना कर पाए। तो दोनों में अब तो बिल्कुल आप जानते हो, सब लोग शिक्षित हो, और इतना कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी मीडियम वालों को, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम के। तो एक सेंटेंस हम हिंदी में बोल देते हैं, दूसरा इंग्लिश में बोल देते हैं, या कभी कभार हिंदी और इंग्लिश दोनों को तो मिलाकर चलता रहता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से विभाजित, ना तो ये 3 से डिविजिबल है और ना ही ये 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे क्या आंसर आप जाओगे, 3 और 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है। 11 से डिविजिबल है परंतु 3 से नहीं है, बिल्कुल ये भी आंसर सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। कह रहा है ना तो 11 से विभाजित है और ना ही 3 से, बिल्कुल सही है, ना तो 11 से विभाजित है और ना ही 3 से, नाइदर 3 नॉर 11। 3 से विभाजित है परंतु 11 से विभाजित नहीं है, तो कहाँ 3 से डिविजिबल है भाई, ये भी आंसर गलत है, ना तो 3 से डिविजिबल है और ना ही 11 से, नाइदर 3 नॉर 11। तो यहाँ पे आंसर आप सी के साथ जाओगे। आई होप बहुत अच्छे से सवाल आपने क्लियर कर लिया होगा। क्लियर हो गया ना सबको, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है संख्या एक अंकी संख्या से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यहां पर बच्चे देखो, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल है तो आप लगाओगे आंसर फर्स्ट कि केवल 3 से। सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है तो आप आंसर लगाओगे, अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। जैसे अगर सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है तो ये तो 9 से डिविजिबल है, लेकिन ये 3 से भी तो डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट अगर 18 आ रहा है, अंकों का योगफल अगर 18 आ रहा है, संख्या के अंकों का योगफल अगर 18 आ रहा है तो 9 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। क्लियर ना। संख्या के अंकों का योग अगर 27 आ रहा है
तो 9 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे 9 से और 3 से। तो अगर ऐसा कुछ बन रहा है कि वो 3 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल नहीं है, तो आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई नंबर आ रहा है अंकों का योगफल जो दोनों से डिविजिबल है, तो आप 3 और 9 दोनों का लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हम टोटल करें 5 4 9, चाहो तो आप हटा सकते हो ऐसे, और 9 9 18, 8 7 15, 18 9 9 18, 18 10 28, 28 5 33, 33 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें मिल गया। एक तरीका यह भी था कि 9 हटा दिया, 5 4 9 हटा दिया, 8 7 15, 15 में 9 का भाग नहीं जाएगा लेकिन 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 का डिविजिबिलिटी तो हमें यहाँ से मिल गया कि ये 3 से डिविजिबल है, लेकिन केवल 3 से डिविजिबल है। अभी हमें 7 भी तो देखना है, तो केवल 3 से डिविजिबल है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो देखो भाई, देख लेते हैं, अगर 7 से डिविजिबल नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे हमें केवल 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा, और अगर ये 7 से डिविजिबल हो गया तो फिर हम ऑप्शन सी के साथ नहीं जाएंगे। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार और चेक कर लेते हैं। 3 का चेक कर लिया और 9 का चेक कर लिया। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अभी शायद 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताया है, क्वेश्चन में आगे हम चेक कर लेंगे 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। जैसे लिखा हुआ है बच्चे, संख्या लिखी हुई है 4 5 7 8 9, और यहां पे हमें 7 का रूल चेक करना है। तो 7 के रूल के लिए आप इधर से 3 3 के पेयर बना लो। अब यहाँ पे 3 का पेयर नहीं है तो आप 0 ले सकते हो इसके ऊपर, क्लियर ना। 3 3 के 2 पेयर बन गए। अब बड़े वाले में छोटे वाले को आप घटा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप सेकंड में फर्स्ट को या फर्स्ट में सेकंड को घटाओ, बड़े वाले में छोटे वाले को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 5 में से 9 घटा 4, और 9 में से 5 घटा 4, 8 में से 4 घटा 4, 744 आ जाएगा। और अगर ये 7 से डिविजिबल है तो निश्चित तौर पे संख्या 7 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे 7 का डिविजिबिलिटी लगाएंगे, 7 एकम 7 44 बचेगा, 7 की टेबल में आता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें 7 का डिविजिबिलिटी भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आंसर जाएंगे केवल 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सबको, हाँ या ना? बिल्कुल निश्चित तौर पे समझ में आ रही होगी, ठीक है। छोटी सी कंसेप्ट है ये, क्लियर हो गया। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो कि आगे नहीं बताया था, यहां पर आप चेक कर सकते हो कि हम क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे और इस एक पेयर में इस दूसरे पेयर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं है कोई नंबर तो हम 0 ले लेंगे और घटाएंगे, जो भी नंबर आएगा अगर वो 7 से डिविजिबल है तो 7 से पूरी संख्या डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो निश्चित तौर पे 744 जो आया वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा 7 का डिविजिबिलिटी भी नहीं बना, 9 का तो पहले ही नहीं बना था, केवल आंसर जाएंगे 3 से डिविजिबल होने के लिए। तो फर्स्ट आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संख्या 99 से डिविजिबल है तो x के स्थान पर कौन सा अंक होगा? वेरी गुड, देखो बेटे 8 4 3 9 x 5 3, ये कह रहा है डिविजिबल है 99 से। 99 का अगर डिविजिबिलिटी है तो ये 11 इंटू 9 होगा, क्लियर ना बच्चे। तो यहां पर 9 और 11 दोनों का डिविजिबिलिटी आप चेक करो। तो सबसे पहले हम 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लें। 9 की डिविजिबिलिटी में देखो बच्चे ये कट जाएगा, 9 है ना, बोलो कट जाएगा। और ये 4 3 7 और कुछ कट रहा है भाई, ये हाँ 5 और 4 9, ये भी कट जाएगा। ये 8 और ये 3 3 6, 6 8 14, 14 8 3 11 और 3 14, और प्लस में क्या जाएगा x। 14 में आप ये कर सकते हो कि 9 से डिवाइड करो 5, तो यहां पर अभी हमें 14 से आगे 9 से डिविजिबल नंबर कौन सा मिलेगा? 18। तो x की प्लेस पे क्या रख देना है? हमें 4 रख देना है। समझ में आ गया? x का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब देखो x का मान 4 हो जाएगा, अब 14 से आगे क्या होगा? 18। आप कहोगे सर 27 भी तो होगा 14 से आगे, ठीक है आप 27 रख लीजिए। 27 रखेंगे तो यहाँ पर 14 घटेगा तो x का मान क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। एक चीज समझो, यहाँ x क्या है? एक डिजिट है, ना कि एक संख्या है, इसलिए यहाँ पे 13 पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। और कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे, चूंकि हमें डिजिट लेना है ना कि कोई संख्या लेनी है, एक अंक का डिजिट लेना है यहाँ पर। तो इस तरह से x का मान क्या हो जाएगा? 4। 11 का चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप कर सकते हो एक बार। 11 का क्या है? 8 4 3 9
x की प्लेस पे आ गया 4, 5 और 3। देखो इनको ऐड कर लो इस तरह से, है ना, तो ये हो जाएगा 8, 3, 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, और इनको ऐड कर लो 9, 4, 13, 13 और 5 कितना हुआ 18। निश्चित तौर पे 11 का भी डिविजिबिलिटी लग रहा है और 9 का डिविजिबिलिटी x बराबर 4 रखने से बना लिया था। तो कह रहा है इन प्लेस ऑफ x यानी x के स्थान पर कौन सा अंक होगा, आंसर बी के साथ जाओगे, 4 इन प्लेस ऑफ x आप पुट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो यस और नो। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है। चलिए तो हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, चलिए ये थोड़ा सा अवेलेबल क्वेश्चन है। 10 अंकों की संख्या है, 72 से डिविजिबल है, 3x माइनस वाई का मान y के अधिकतम मान के लिए क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, संख्या है 8, 9, 7, 3, 5, 9, y 7, x 2, ये एक संख्या है और कह रहा है पूर्णतया विभाजित है 3x माइनस वाई, 72 से डिविजिबल है बच्चे। 72 से अगर डिविजिबल है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 गुना 9, यानी 8 और 9 दोनों का डिविजिबिलिटी बनना चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी लगाएं तो 8 का डिविजिबिलिटी क्या बनता है, लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होने चाहिए, 8 से। तो बच्चे अगर हम 8 से डिविजिबल, देखो यहाँ पे x की जगह पे अंक क्या हो सकता है, x की जगह पे क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ भी पॉसिबल है। अगर यहाँ पे हम 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा, 0 रखने से तो 8 से काटोगे, 8 8 64 बचेगा, 6 62 हो जाएगा। और 62 8 की टेबल में नहीं आता है, तो क्या 0 पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। अगर 1 रखेंगे तो 8 से काटेंगे, 8 से काटेंगे तो 8 8 64, है ना। अगर 1 रख लें, यहाँ पर x की जगह पे 1 रख ले, 712 कर ले, 712 कर ले, और हम डिवाइड करें 8 से तो 8 8 64 बचेगा कितना, 7 हो जाएगा 72, 8 9 72, एक पॉसिबल हो गया। बात समझ में आ रही है, क्या पॉसिबल वैल्यू आ गई, एक पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब 8 की डिविजिबिलिटी के लिए, 8 की डिविजिबिलिटी के लिए अगर हम टोटल बात करें कि हमें सेम रिपीटेशन मिल जाए, तो या तो आप 8 का इस तरह से 1 2 3 4 5 रख के चेक करो, या आप समझो कि 8 पंचे 40, यानी अगर हम जो भी यहाँ पे अंक रखेंगे, यहाँ पे हमने 0 रखा तो 702, 1 रखा तो 712, 2 रखा तो 722, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 10 का डिफरेंस आता चला जा रहा है। तो 10 10 के डिफरेंस में कौन सा आएगा, 8 पंचे 40, है ना। 40 वाले में अगर हम 5 बार अगर हम बढ़ जाएंगे, एक के बाद 5 बार बढ़ जाएंगे तो हमें पूर्णतः वही नंबर मिल जाएगा। तो अगर 1 है तो आप 4 जोड़ो, यहाँ पर 5 रखने से भी डिविजिबल नंबर मिलेगा। देखो कैसे, ये हो जाएगा 7 5 2, 7 से डिवाइड 8 से डिवाइड करो, 8 9 72 बचेगा, 3 32 हो जाएगा, 8 चौको 32, डिविजिबिलिटी मिल गई। अगर आपने यहाँ पे 4 रखा तो 8 9 72 बचेगा, 2 22 हो जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे 3 रखा, अगर आपने यहाँ पे 3 रखा तो 8 9 72 बचेगा, 1 12 हो जाएगा, नहीं मिलेगा आपको। अगर आपने यहाँ पे 2 रख लिया तो 8 9 72, 2 बचेगा, नहीं मिलेगा आपको। तो क्या हुआ, 8 पंचे 40, 40 के बाद जो स्टेप होगा रिपीट होगा, इसलिए यहाँ पर हमें 5 के बाद, तो 1 पे मिला, 5 पे मिला, आप कहाँ पे मिलेगा बच्चे, 9 पे मिलेगा। यहाँ पे जब हम 9 रखेंगे, 7 9 2, x की जगह पे 9, तो 8 9 72 बचेगा कितना, यहाँ पर 7, फिर से 72, 8 9 72। तो ये चीज समझो आप कि 1 7 और 9 रखने से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर हम y की बात करें तो अब चूंकि हमने 8 का डिविजिबिलिटी देख लिया, अब y का डिविजिबिलिटी, 9 का डिविजिबिलिटी देख लो। 9 का डिविजिबिलिटी देखो, 9 कट जाएगा यहाँ से, है ना, और क्या कट जाएगा भाई, और कुछ है, ये एक 9 है, ये कट जाएगा, और 8 7 15 3 18 ये कट जाएगा, तीनों मिलाकर 8 7 15 3 18, 9 का डिविजिबिलिटी लग जाएगा, है ना। अब बचा कितना, यहाँ पर 5 बचा, और ये 2 बचा है, और ये 7 बचा है। तो देखो 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा, बचेगा कौन, ओनली 5। अब 9 से डिविजिबल होने के लिए हमें यहाँ पे 5 है, और x प्लस वाई प्लस 5 बराबर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, है ना। तो x प्लस वाई का मान देखो 9 भी हो सकता है, और 9 हो सकता है, और 9 से डिविजिबल यानी कि 18 भी तो हो सकता है। अगर हम x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 9 करें तो यहां से हमें x प्लस वाई का मान क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। और अगर हम x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 18 करें
तो हमें x प्लस वाई का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। दोनों पॉसिबल हैं बेटे, x प्लस वाई का मान 13 भी पॉसिबल है और x प्लस वाई का मान 4 भी पॉसिबल है। जिसमें से अगर x की वैल्यू को हमने 1 ले लिया है, x की वैल्यू को अगर हमने 1 ले लिया है, यहाँ पर x की वैल्यू को अगर हमने 1 ले लिया है तो निश्चित तौर पे हमें एक चीज ध्यान देना होगा, x की वैल्यू को 1 ले लिया है, चीज समझो, यहाँ पे कौन कौन से नंबर लिए थे हमने, 1 लिया था, 5 लिया था और 9 लिया था। x की वैल्यू को अगर हमने 1 लिया है तो y की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी ना। और अगर हमने x प्लस वाई का मान 13 मान लिया, x की वैल्यू 1 ली तो y का मान हमें क्या लेना पड़ेगा, 12, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। अगर हमने यहाँ पर x की वैल्यू को 5 लिया है तो x प्लस वाई 4 पॉसिबल नहीं है, तो फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, 13 लेना पड़ेगा। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, तभी तो x प्लस वाई हो जाएगा 13। क्लियर ना। अगर हमने x की वैल्यू 9 लिया है तो y का मान कितना आ जाएगा, 13 लेना है, x की वैल्यू 9, 9 4 13, तो y का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो y के वैल्यू क्या हो जाएंगी, 3, 8 और 13। क्लियर हो गया, 3, 8 और 13। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। y की वैल्यू क्या बनेगी, 3, 8 और 13। कह रहा है y का अधिकतम मान क्या होगा। अब y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर, 8, और अगर y को 8 लोगे तो x का मान क्या लेना पड़ेगा, आपको 5 लेना पड़ेगा। y की अधिकतम वैल्यू के लिए हमें y की अधिकतम वैल्यू क्या ले सकते हो, 8, x की वैल्यू क्या लोगे, 5। क्लियर हो गया, y की मैक्सिमम वैल्यू 8 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो कह रहा है 3x माइनस वाई की जगह पे क्या आएगा, 3 गुना x की जगह पे आप लोगे 5 माइनस y की जगह पे आप लोगे 8, 3 और ये हो जाएगा 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 यानी कि क्या आ जाएगा, 7। ऑप्शन सी के साथ जाओगे। क्लियर हो गया। पहले हमने यहाँ पे डिविजिबिलिटी बनाया, 8 से देखा, तो 8 से देखने पर हम यहाँ पे x की जगह पे इतने नंबर्स को ले सकते हैं। 0 रख के देखा, नहीं डिवाइड हुआ, फिर 1 रखा तो डिवाइड हो गया। अब यहाँ से रूल ये लगा लिया हमने कि अगर हम देखें इस लाइन पे तो 40 से जो 8 से डिविजिबिलिटी क्या बन रही है कंप्लीटली में, 40 है ना। तो एक फिर 40 के बाद 5 आ जाएगा, फिर 40 के बाद 9 आ जाएगा। तो ये 3 नंबर ऐसे हुए जो डिविजिबिलिटी बना रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद हमने देख लिया कि यहाँ पर अगर x की ये वैल्यू ली जाए तो x प्लस वाई का एक मान तो पॉसिबल है 4 रखने पर, और एक मान x प्लस वाई 13 आने पर भी पॉसिबिलिटी बन रही थी। लेकिन अगर हम x प्लस वाई का मान 4 रखेंगे, x का मान 1 तो y का मान हमें 3 रखना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड स्टेप में अगर हम आएंगे तो x प्लस वाई छोटा है, हमें यहाँ पर वैल्यू x की ही 5 मिल रही है और x प्लस वाई 4 है, तो पॉसिबल नहीं है। तो निश्चित तौर पे हमें इसको ट्राई करना पड़ा। जब हमने x की जगह पे 5 लिखा तो y का मान कितना रखना होगा, 8 5 13, 8 रखना होगा। x की जगह पे 9 रखा तो 9 4 13, y की जगह पे 4 रखना होगा। कह रहा है y का अधिकतम मान, तो y मैक्सिमम हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान दो भाई, y की मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिल रही है, y की मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 8। y मैक्सिमम अगर हमें लेना है तो 8 लेंगे, और जब y का मान हमें 8 लेंगे तो हमें x का मान 5 लेना पड़ेगा। तो कह रहा है 3x माइनस वाई का मान 3 इंटू 5 माइनस 8, आंसर आएगा 7। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया सा सवाल था डिविजिबिलिटी रूल का। नेक्स्ट में आपको दिखा रहा है, यहाँ पर कह रहा है 6 अंकों की संख्या है, 44 से डिविजिबल है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। संख्या है बच्चे 15x1y2 और डिविजिबल है ये 44 से। 44 क्या होता है, 4 इंटू 11 होता है, ठीक है ना। 44 4 इंटू 11 होता है। एक चीज समझो बच्चे, यहाँ पर जैसे अभी 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया था, यहाँ हमें 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए y के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो जैसे 8 पंचे 40, यानी 40 के बाद नंबर बदल रहा था, और 40 के बाद बदलने का मतलब ये हुआ कि हम इस अंक में, दहाई के अंक में 4 का बदलाव करें, तभी तो पूरे दहाई के अंक में 4 का बदलाव करें, तभी तो 40 का बदलाव हो रहा था। 4 के डिविजिबिलिटी में 4 पंचे 20, यानी 20 के बढ़ने पर अंक बदल रहा था। तो 20 के बढ़ने पर यानी हम कितना, दहाई के अंक पे 2 का बदलाव करेंगे। अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। y बराबर 1 रखेंगे, निश्चित तौर पे y बराबर जब हम 1 रखेंगे 12, 4 से डिविजिबल होगा। फिर हमें 4 पंचे 20,
20 यानी कि दहाई के अंक पे 2 का बदलाव करना है। तो अब यहाँ पे 3 पे वैल्यू बनेगी, 5 पे बनेगी, 7 पे बनेगी और 9 पे बनेगी। आ गई बात समझ में, हाँ या ना? चलिए, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, इसकी जरूरत है या नहीं, लेकिन क्लियर हो गई। पिछले सवाल में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि यहाँ पे 40 यानी 4 का डिविजिबिलिटी देखना है। 4 पंचे 20, यानी अगर हमें 20 का बदलाव, 20 को बढ़ाना है, 20 अंक डिजिट बढ़ाना है, 20 नंबर बढ़ाने हैं, तो हमें दहाई के स्थान पर कितने बढ़ाने होंगे? 2 बढ़ाने होंगे। 8 वाले में 8 पंचे 40, हमें 40 नंबर बढ़ाने थे, तो हमें दहाई के स्थान पर 4 बढ़ाने होंगे, तभी वहां पर 1, 5 और 9 लिया गया था। ठीक है, चलिए खैर यहां पे इनको हम जोड़ लेते हैं 11 के लिए। ये थोड़ा सा यहां पे ऐसे समझो, यहां पे इनका योगफल कितना हो जाएगा? 1 + x + y, ठीक है। और इनका योगफल 5, 1 6 और 2 8। x + y का मान यहां से क्या आ जाएगा? 7। यही आपसे पूछा गया था कि x + y का मान क्या होगा। ये खैर ये तो हमने बता दिया है कि आपको अगर पिछले में थोड़ा डाउट रह गया हो तो आप यहां से क्लियर कर सकते हो। इस सवाल से इसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना? बात समझ में आ गई बच्चे सबको? तो x + y की वैल्यू पूछी गई है, बहुत आसानी से आपने निकाल लिया। क्या आ गया? 7। 44 से डिविजिबिलिटी 11 और 4 का बनेगा, और हमें 11 का जैसे ही रूल लगाया तो हमें निश्चित तौर पर x + y की वैल्यू मिल गई। आई होप बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ गया होगा, हाँ या ना सभी को? वेरी गुड। तो ये इस तरह के सवाल बहुत सारे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में आप उसकी फोटो खींचिए, फोटो खींच के आप डाल दीजिए, उसका आपको सोल्यूशन 2 या 3 दिन में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देखते रहिए सवालों को, बढ़ते रहिए आगे। PQRS 4 ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके 3 गुणनखंड हैं, जिनमें P और Q 2 अंकों की संख्या है तथा R और S 1 अंक की संख्या है। Q इज ग्रेटर देन P तथा R इज ग्रेटर देन S हो तो हमें ये मान ज्ञात करने हैं। चलिए, PQRS ऐसी प्राकृतिक जिनके 3 गुणनखंड हैं। देखो बच्चे, कल हमने आपको पढ़ाया था यहाँ पर अभाज्य संख्याएं, ध्यान दीजिए। अगर कोई अभाज्य संख्या है, ध्यान दीजिए बच्चे, अगर कोई अभाज्य संख्या है, जैसे अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और ऐसे ही 17 है, बस ठीक है, डैश डैश कर दें, ठीक है। ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनके निश्चित तौर पे 2 गुणनखंड होते हैं, 1 × 2, 3 का 1 × 5 का 1 × 5, है ना। 7 का अगर हम करेंगे तो 1 × 7, 11 का अगर हम करेंगे तो 1 × 11, 13 का करेंगे तो ये सारे 13 का करेंगे तो 1 × 13। लेकिन अगर हम इस नंबर का स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर क्या बनेगा? 4। और इसके गुणनखंड क्या बन जाएंगे? इसके गुणनखंड बन जाएंगे, यानी 4 जो बना ये किससे किससे डिविजिबल होगा? तो ये 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा और 4 से। ये इसके गुणनखंड अभी फैक्टर्स पढ़ाएंगे, है ना, तब आपको बताएंगे। जैसे 3 का हमने किया तो क्या बना? 9। 9 बच्चे 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 9 से। अगर हमने 5 का स्क्वायर किया तो क्या बन गया? 25। 25 1 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है और 25 से डिविजिबल है। अगर हमने 7 का स्क्वायर किया तो क्या बन गया? 49। 1 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है और 49 से डिविजिबल है। बहुत काम की बात है, बहुत ध्यान से समझना। अगर हमने 11 का स्क्वायर किया 121, ये 1 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है और 121 से डिविजिबल है। अगर हमने 13 का स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा 169। 1 से डिविजिबल है ना, 13 से डिविजिबल है और 169 से डिविजिबल है। तो एक बात आप समझो कि अगर कोई अभाज्य संख्या है तो उसके 2 फैक्टर बनेंगे, 2 गुणनखंड बनेंगे, और अगर उसका हम स्क्वायर कर दें तो उसके 3 गुणनखंड बनेंगे, जैसे आप यहाँ पे सारे देख रहे हो, ठीक है ना। अगर कोई अभाज्य संख्या है तो उसके 2 गुणनखंड है, लेकिन अगर अभाज्य संख्या का स्क्वायर कर दें, है ना, तो हमें कैसी संख्या मिल जाएगी? तो हमें निश्चित तौर पे अगर अभाज्य संख्या का स्क्वायर कर दिया जाए तो हमें जो उसके फैक्टर मिलेंगे वो 3 मिलेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि जिनके ऐसी प्राकृतिक संख्या हैं जिनके 3 गुणनखंड हैं, जिनमें से P और Q 2 अंकों की संख्या है तथा R और S 1 अंक की संख्या है। तो एक चीज समझो, ये समझ में आ गया ना सबको, कि अगर कोई हमें अभाज्य संख्या ले ली जाए और उसको हम देखें तो उसके 2 गुणनखंड बनते हैं, लेकिन उस अभाज्य संख्या का अगर हम वर्ग कर दें
तो हमें 3 गुणनखंड मिल जाते हैं। ये क्यों हमने क्या करा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि उसके 3 गुणनखंड हैं। तो 3 गुणनखंड किसके होंगे, अभाज्य संख्या के वर्ग करने पर जो संख्या आएगी उसके 3 गुणनखंड होंगे। बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना सबको? अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से समझिए। अभाज्य संख्या का अगर हम स्क्वायर कर देंगे फिर जो उसके गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो खैर इस बात को आपने क्लियर कर लिया, तो यहाँ पे रिमूव करते हैं इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई ना? तो देखो यहां पर कह रहा है बच्चे, यहां पर कह रहा है कि P और Q 2 अंकों की संख्या है। तो देखो P और Q 2, एक यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया 2, चलो ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर किया 4 और 4 के गुणनखंड हमें मिले थे, है ना। फिर हमने एक तो ये संख्या हो गई, अगर हमने यहाँ पे 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर किया 9, तो एक ये संख्या हो गई। ये कैसी संख्याएं हो गई, 2 अंकों की संख्याएं हो गई। फिर अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 कैसी संख्या हो गई, 2 अंकों की। ये 1 अंक की संख्या है और ये 2 अंकों की संख्या हो गई। अगर हमने 7 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला, 49। 49 कैसी हो गई, 2 अंकों की संख्या हो गई। अगर इसी तरह हम 11 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 7 के बाद तो 8 9 प्राइम नंबर कौन आएगा, 11 ही आएगा ना। स्क्वायर करेंगे तो 121, वो कैसी हो जाएगी, 3 अंकों की संख्या। तो अगर 2 अंक P और Q 2 अंकों की संख्या है तो हमें इन वैल्यू को P और Q लेना पड़ेगा। R तथा S 1 अंकों की संख्या है तो हमें R और S इन नंबरों को लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी ये नंबर जो बनेंगे दोनों, ये क्या बनेंगे, R, S बनेंगे, और ये दोनों नंबर क्या बनेंगे, P, Q बनेंगे। क्लियर हो गया ना सबको? ये क्या बनेंगे, P, Q बनेंगे। कह रहा है Q इज ग्रेटर देन P, तो भाई कौन बड़ा है, 49 बड़ा है। तो Q हम किसको मान लेंगे, Q किसको मान लेंगे, Q इज ग्रेटर देन P, तो हम 49 किसको मान लेंगे, Q को मान लेंगे। क्लियर हो गया ना? तो P कितना हो जाएगा, 25। चलिए अब इसमें कह रहा है R इज ग्रेटर देन S, R बड़ा है S से, तो R कौन हो जाएगा, ये R हो जाएगा और ये S हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबको क्लियर हो गया ना? ये नंबर हमने फाइंड कर लिए आसानी से। अब यहाँ पे रखना है, क्या दिक्कत है भाई? कह रहा है P माइनस Q, P की जगह पे हम रखेंगे 25 माइनस Q की जगह पे हम रखेंगे 49 माइनस 1 अपॉन R माइनस एन S, यानी 9 माइनस 4। ये हो जाएगा 50, 50 में से 25 घटेगा बेटा, माइनस का 25 आएगा, अपॉन में जाएगा, ये होगा 5, तो यहां से जो आंसर आएगा वो आएगा -5। -5 आप टिक कर लीजिए, कहीं पे भी -5 नहीं है, कहीं पे भी -5 नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें s का मान कितना लिया हमने, 4, अगर हम s की जगह पे 4 रख दें तो -4 -1 क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? s की जगह पे अगर हम 4 रख दें तो -4 -1 -5 बन जाएगा और आंसर आप चले जाओगे पहले के साथ। बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? हाँ या ना? क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों, ठीक है, वेरी गुड, सबको अच्छे से समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए, तो अभी हमने विभाजिता के नियम पे आधारित बहुत सारे सवाल हल कर लिए। अब हम चाहेंगे ये कि विभाजिता के नियम की कॉन्सेप्ट के जितने भी सारे सवाल आपको मिले सब आप लगा डालिए, बहुत सारी किताबों में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या ITC जहां भी आपको मिल रहे हैं आप लगा डालिए। उसके बाद जो आपको सवाल नहीं आ रहा है आप उसका लिख के स्क्रीनशॉट लेकर या किसी भी तरह से आप उसको हमें कॉपी पेस्ट करके और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हमारे पास सवाल पहुंचेगा, सोल्यूशन उसका हम आपको निश्चित तौर पे 1-2 दिन में जैसे ही टाइम मिलेगा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तो बेहतरीन तरीके से जो भी कंसेप्ट होगी पहले आपको पता चल जाएगा, समझाएंगे आपको बेहतरीन तरीके से। आशा करते हैं आज आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आ गई होगी, हर सवाल को बेहतरीन तरीके से आपने समझ लिया होगा, पूरी डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट को आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार।